आइए आज आज आपको एक स्टोरी सुनाते हैं, लेकिन स्टोरी सुनने से पहले यह जान लीजिए कि यह किसी डिस्क्लेमर का पार्ट नहीं है, ना ही किसी फिल्म का प्लॉट है, ना ही यह कुछ ऐसा है जो काल्पनिक घटनाओं पर आधारित हो। इसका हर जिंदा इंसान से वास्ता है, क्योंकि यह बेगुनाहों और नियतों की मौत का जिम्मेदार रहा है। यह वाकया सुनकर अगर आपको अपनी या अपनी किसी और की कहानी याद आ जाए तो आज यह संयोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से आगे सब कुछ सत्य घटनाओं पर आधारित है। साल 2012, आपको याद है ना, दिल्ली गैंगरेप, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। लगा था कि इससे बुरा कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ नहीं बदला। साल 2017, जगह उन्नाव, 17 साल की लड़की के साथ गैंगरेप, लेकिन फिर से कुछ नहीं बदला। फिर साल 2019 आया और हैदराबाद सुर्खियों में आया। गैंगरेप और सज़ा से बचने के लिए आरोपी को, विक्टिम को जला तक डाला। लगा अब तो कुछ बदलेगा डर से, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। साल 2020 याद है ना, कि भूल गए? हाथरस में क्या हुआ था, नहीं याद है? क्राइम अगेंस्ट वुमेन में जाति का एक नया फैक्टर जुड़ गया। 4 अपर कास्ट के गैंगरेपिस्ट व्यक्तियों ने एक 19 साल की लड़की के साथ गैंगरेप किया, जिसका ताल्लुक एससी कास्ट से था। फिर वही उम्मीद कि अब तो नींद से जागेंगे, कुछ तो बदलेगा, कुछ तो होगा, मगर रिजल्ट्स क्या देखने को मिले कि कुछ भी नहीं बदलता है। लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश, बदायूं, उत्तर प्रदेश, अयोध्या, उत्तर प्रदेश, कन्नौज, उत्तर प्रदेश, कठुआ जो जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है। ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है हमारे पास। ऐसे हर केस के बाद लगता है कि इससे बुरा कुछ नहीं होगा, लेकिन यह बेबसी बार बार आकर हमारे सर से टकराती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदलता। साल 2024 में बस कुछ ही दिन पहले फिर देखा ना, कोलकाता केस। अब फिर लग रहा है कि इससे बुरा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अपराध के ताबूत में अपराधी की, गैंग रेपिस्ट की यह कोई आखिरी कील नहीं है। असल में सबसे बुरा कुछ होता ही नहीं है। जब हम अपने गिरने की गहराई को नापते हुए बुरे से बुरा करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, और सच लिखूं तो धरने पर बैठे ये 2-4 लोगों की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। आज आज़ाद भारत के 70 वर्ष बाद हमें सिस्टम को नींद से जगाने के लिए आंदोलन करने पड़ते हैं। हाल में ही हमने देखा कि महाराष्ट्र में ट्रेन रोकनी पड़ी, सड़कें जाम हो गईं, लोगों ने फिर से बवाल मचा दिए, फिर उन्हीं लोगों को हिरासत में लिया गया। इस सिस्टम के काम करने का तरीका अब पब्लिक सेंटीमेंट से तय होने लगा है। कितने लोग सड़कों पर उतर आए हैं, कितना गुस्सा और गुबार है उनमें। सबसे बुरा तो यह है, इस पर राजनीति कैसे की जाए इसकी स्क्रिप्ट तैयार होने लगती है। लेकिन ऐसा करने से भी देश में महिलाओं के प्रति अपराध नहीं रुकने का नाम ले रहे हैं। दिन बदले, तारीखें बदली, साल बदले, शहर बदले और सरकारें भी बदल गईं। यदि कुछ नहीं बदला, जानते हैं वो क्या है? वो है सिस्टम के काम करने का रवैया और समाज का हमारे प्रति नज़रिया। 31,516 यह संख्या अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं जानते हैं तो मैं बताती हूँ। ये साल 2022 के एनसीआरबी का डाटा है। साल 2022 में इतने रेप केस रिपोर्ट हुए हैं, और जो नहीं हुए हैं उन्हें तो आप भूल ही जाइए। इसका मतलब है देश में हर दिन 86 महिलाओं के साथ बलात्कार जैसा जुर्म हो रहा है। यानी 3 से 4 महिलाओं, बच्चियों के साथ देश के किसी न किसी कोने में हर घंटे इसका शिकार हो रहा है। लेकिन बदल अब भी कुछ नहीं रहा है। सोशल सारों के 4 दिन, शर्मिंदगी, निंदाएं, आलोचनाएं, कैंडल मार्च, प्ले कार्ड्स वगैरह वगैरह वगैरह, और फिर वही निर्भया, अभया, 234 एट्सेट्रा। सबक ले लिया सरकार ने, समाज ने? क्या सीखा अब तक? कुछ भी नहीं।
हम रोज़ इंतज़ार करते हैं कि शायद ये सबसे बुरी घटना हुई है, इसके बाद अब शायद लोग थम जाएं, लेकिन नहीं, गलत उम्मीद में हैं आप। मैं सवाल करना चाहती हूँ सरकार से, सिस्टम से, कितने रेप प्रेसेस सेल हैं आपके पास? अगर जवाब है तो दीजिए। बलात्कार की परिभाषा क्या तय कर दी है आपने? सेक्शन 509 में संशोधन किए हैं क्या? पब्लिक प्लेस पर वुमेन्स के लिए पुलिस एंड लॉ एनफोर्समेंट की अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाकर उसे फिक्स कर दिया है क्या? 2012 में पाम राजपूत कमेटी बनी जो अंडरस्टैंड द स्टेटस ऑफ वुमेन सिंस 1989। इसमें कहा गया कि गवर्नमेंट मशीनरी में, सरकारी ढांचे में जेंडर सेंसिटिविटी को बढ़ाइए। कहा गया है कि हर डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ में महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन होना चाहिए। सिर्फ 33% से काम नहीं चलने वाला। कितना मिला रिजर्वेशन? कमेटी ने पुलिस फोर्स में महिलाओं की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया ताकि महिलाओं से जुड़े मामले को बेहतर ढंग से समझा जा सके। हाई लेवल कमेटी को यह कहने की ज़रूरत उस वक्त क्यों पड़ी? क्योंकि हमारी पुलिस फोर्स में महज 11.7% महिलाएं ही हैं। पुलिस, जिस पर इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी होती है, जुडिशरी की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में 33 में से सिर्फ 3 ही महिला न्यायाधीश हैं। हाई कोर्ट पर आ जाइए, वहाँ सिर्फ 13% महिला ही जज हैं। और आगे देखिए तो बात आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट विच रिमेन्स विल बेलो द ग्लोबल एवरेज ऑफ 25%। अरे आपकी 18वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी तो बांग्लादेश से भी कम है। यूके, स्वीडन और जर्मनी जैसे एचटीआई में जो हाईएस्ट रैंकिंग कंट्रीज़ हैं उनको तो भूल ही जाइए। और ऐसा है ना कि सिस्टम ने अपने आप को बहुत ज़्यादा लचर बना लिया है। जिन पर जांच करने की जिम्मेदारी है वही दुष्कर्म को आत्महत्या कहने की ज़रूरत कर लेते हैं, सबूतों से छेड़छाड़ हो जाने देते हैं या किसी दिशाहीन भीड़ की तरह देखते रह जाते हैं। आखिर सिस्टम कर क्या रहा है? आखिर सरकार कर क्या रही है? भारत को आज़ाद हुए काफ़ी समय हो गया है। महिलाओं की स्थिति पहले भी बदतर थी और आज भी बदतर है। वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर विमेन सेफ्टी है ही नहीं। आखिर महिलाएं एम्पावरमेंट तब होंगी ना, महिलाएं इम्प्रूव तब होंगी जब उनके लिए शहर से निकलने में असहजता ना हो, लेट नाइट बाहर किसी काम से जाने में असहजता ना हो, दिन में कोट सूट बूट में घूमते हुए लोग रात में कुछ और नज़र आते हैं। एक अकेली लड़की को कभी आप रोड पर देख लीजिए, वेल ड्रेस्ड लोग सीटी मार कर निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लड़की शॉर्ट्स में हो या किसी और ड्रेस में हो, ऐसा भी नहीं है। वेल ड्रेस्ड लड़की को भी लोग सीटियाँ मारते हैं। विचार कीजिएगा।